हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम कर रहे थे पाइथन की सीरीज। तो पाइथन की सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं लिस्ट, और ये लिस्ट का सेकंड पार्ट है। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, प्लीज पहले आप वो पार्ट देखिए। उसमें हमने 90% लिस्ट कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट कंप्रिहेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए समझते हैं। अब लिस्ट कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम एक लाइन में कोड लिखते हैं और हमारी पूरी लिस्ट डिसाइड होके आ जाती है, डिफाइन हो जाती है पूरी लिस्ट। तो इसके सिंटैक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो एक वेरिएबल जिसके अंदर आपको अपनी लिस्ट स्टोर करनी है। अब पहला काम आपको इसके अंदर करना है, वो करना है एक्सप्रेशन का। मतलब क्या एक्सप्रेशन, क्या करवाना चाहते हैं आप उससे। फिर फॉर लूप चलाना है आपको। फिर फॉर लूप के बाद अब इतना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे डिफाइन करिए, या एक तरीका और है तो इसी यही तरीका। इसमें एक एड ऑन और हो चुका है, एक्सप्रेशन, फॉर लूप और कंडीशन। अगर आपको कुछ ऐसा अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है जहां पे कंडीशन की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप वहां पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि लिस्ट कंप्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूं। अब मान लीजिए मुझे अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है, और वो लिस्ट जो मैं तैयार करना चाहता हूं वो उसमें खाली 10 10 10 आए और 5 बार आ जाए, ठीक है। तो एक एल वेरिएबल लिया, लिस्ट का सिंबल बना दिया। एक्सप्रेशन मैं चाहता हूं 10, दे दिया मैंने एक्सप्रेशन में 10। कितनी बार चाहता हूं? 5 बार चाहता हूं। कंडीशन की कोई बात हो ही नहीं रही अब, तो एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर आई इन रेंज कितनी बार चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 लिख दिया, बस काम खत्म गाइस। यही है लिस्ट कंप्रिहेंशन। प्रिंट करा लीजिए एल। अब आप देख सकते हैं एक लिस्ट बन के आएगी, उसके अंदर 10 5 बार आएगा, ठीक है। फिर मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं कि इसने वर्किंग कैसे किया। सबसे पहले ये गया किस पे? एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन उठाया 10, ठीक है, आया। फॉर आई इन रेंज 5। अब लूप चल रहा है। क्या चल रहा है? लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। तो एक्सप्रेशन क्या है उसका? 10 है, तो मतलब लूप चलेगा 5 बार। तो एक बार 10 प्रिंट हुआ, फिर दोबारा 10 प्रिंट हुआ, फिर दोबारा 10 लिस्ट के अंदर गया, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 बार 10 लिस्ट के अंदर गया, और हमने नीचे क्या प्रिंट करा लिया? लिस्ट को। फिर लास्ट में हमारी लिस्ट के अंदर 5 बार 10 प्रिंट होकर के आ गया। अब ये तो था 10। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि एक लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट के अंदर आप 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करा के दिखाओ। तो एक्सप्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लिखिए, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। या फिर एक वेरिएबल लीजिए, मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब फॉर लूप चलाना है, तो फॉर, अब इस वेरिएबल को, ये जो ए वेरिएबल है, इसको लूप में चलाइए। तो फॉर ए इन रेंज, और कहां से कहां तक चाहिए? गिनती चाहिए 1 से 10 तक, तो 1 से 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 कम लेता है, पता है आपको। अब पहले वर्किंग समझते हैं, फिर प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन में देखा इसने, और इसे मिला ए। अभी ए एक वेरिएबल है, कुछ है नहीं उसके पास। फिर जैसे ही लूप के पास गया, लूप के पास देखा, अरे ए इन रेंज 1 से 11, मतलब ए की पहली वैल्यू क्या हो गई? 1, और उसको तुरंत जाकर के उसने लिस्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपेंड की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन में पूरा कोड हो रहा है। फिर ए की वैल्यू हो गई 2, फिर 2 को दोबारा उसने जाकर के लिस्ट में स्टोर कराया। ऐसे ही 11 बार ये ए चला, और एक्सप्रेशन को बार बार देखा, बार बार एक्सप्रेशन में उसे ए ही मिला, तो इसलिए उसने 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू प्रिंट करा, मतलब स्टोर कर दी लिस्ट में। अब हम लिस्ट को प्रिंट करा के समझते हैं। L1, तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए और कुछ सीखते हैं।
अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि जो लिस्ट बना रहे हो भाई साहब आप, उसके अंदर आपको 2 से 10 तक के बीच के इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए वो 2 से लेके 10 तक के इवन नंबर स्टोर होने चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई L इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को 1 से लेकर के 10 तक जाना है, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक के बीच के जो इवन नंबर हैं मुझे वो स्टोर कराने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी चलो नई लिस्ट बनाता हूं। एक मैंने वेरिएबल लिया I और 4 I इन रेंज और 1 से लेकर के 11। अब लूप चल गया। अब मैं देख रहा हूं कि यार कंडीशन भी तो है, वो कह रहा है कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो इवन नंबर होनी चाहिए। तो क्या दिक्कत है, अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि एक्सप्रेशन फॉर लूप फिर कंडीशन। तो एक काम करते हैं, एक कंडीशन डाल देते हैं। तो डालिए इफ। अब वेरिएबल कौन है, वेरिएबल I है। I पहले 1 बना, एक्सप्रेशन क्या था I की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी फॉर लूप के अकॉर्डिंग 1, तो 1। फिर 1 को ही तो चेक करेगा ये कंडीशन, है ना। तो ये काम कैसे करता है, पहले एक्सप्रेशन को पकड़ता है, फिर फॉर लूप को देखता है। I इन रेंज, I की वैल्यू हो गई 1, मतलब चल रहा है I था। देखो समझते हैं एक बार और, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे I, ठीक है। आगे गया, लूप का जो वेरिएबल है वो भी I, दोनों मिल गए भाई भाई। I की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 होते ही इफ के पास पहुंचा। अब इफ को चेक करना है कि वो इवन नंबर है या नहीं है। तो I% मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं आपको, आप प्लीज उन्हें समझिए जाकर के। वहां मैंने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं फॉर लूप के कॉन्सेप्ट में, वाइल लूप के कॉन्सेप्ट में, जिससे लॉजिक इतना बिल्डअप हो चुका है कि आपके लिए ये सब कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब उसने चेक किया I को कि इवन नंबर है, हाँ इवन नंबर है, तो उसको लिस्ट में अपेंड कर देगा। अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो उसको अपेंड नहीं करेगा। चलिए प्रिंट करके समझते हैं। तो नीचे वाला आउटपुट देखिए 2 4 6 8 10। अब उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको सिर्फ वो नंबर दिए हैं जो इवन नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में थे। चलिए अब और कुछ नया सीखते हैं। लिस्ट कंप्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आप मुझे 2 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ। अभी तक आपने 2 का टेबल जब प्रिंट कराया तो, या किसी का भी टेबल आपको प्रिंट कराना है मान लीजिए, तो आपको बहुत टाइम लग रहा था, या कुछ भी मतलब 2-3 लाइन का कोड बन रहा था। यहाँ पे 1 लाइन में कोड है। देखो मैंने बोला 2 का टेबल प्रिंट कराओ, तो मुझे टेबल किसका चाहिए, 2 का, ठीक है। अब एक लूप चलाओ, 4 I इन रेंज, तो 1 से लेकर के कहां तक चलाओगे, 11 तक, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 1 से लेके 11 तक चला दिया। अब आप क्या करेंगे, ये 2 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए I से, ठीक है। I की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, तो इसे क्या मिल जाएगा 2 1 जा 2, और वो लिस्ट में स्टोर कर देगा। फिर I की वैल्यू होगी 2, फिर 2 2 जा 4, फिर स्टोर कर देगा। ऐसे ही ऐसे करके 10 तक जाएगा और स्टोर करता चला जाएगा। प्रिंट करा लीजिए L को, देखते हैं और समझते हैं। देख सकते हैं लिस्ट के अंदर 2 का टेबल प्रिंट होकर के आ चुका है। मजा आ गया भाई, लिस्ट कंप्रीहेंशन बहुत बढ़िया चीज है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नया टॉपिक लेते हैं कुछ, ठीक है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में इतना ही है, और भी आप जितने प्रोग्राम करने चाहते हैं आप लिस्ट कंप्रीहेंशन की हेल्प से करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट कंप्रीहेंशन में यूजर से वैल्यू नहीं ले सकते, तो एक यूजर से भी वैल्यू लेके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए एक लिस्ट है आपकी, ये आपको अब जो टेबल यूजर चाहता है वो प्रिंट कराना है। तो एक्सप्रेशन में यार ले लो यूजर से इंट इनपुट। पहले एक छोटा सा मैं इनपुट का समझाता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। मान लीजिए आपको 5 तक 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है यूजर से लेकर के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो
इनपुट इंट इनपुट एंड, तो लिखिए एंटर द नंबर, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मुझे अगर 1 2 3 4 5 डालना है तो मैं लिख देता हूं पहले एंटर द नंबर। अब मुझे 1 2 3 4 5 डालना है, मतलब 5 एलिमेंट डालने हैं। तो मैं लूप को कहां तक चलाऊंगा, आई इन रेंज 5 तक चलाऊंगा। ठीक है, चलिए अब प्रिंट करा लेता हूं मैं किसे, एल को, क्योंकि एल के अंदर ही तो वैल्यू स्टोर होगी। अब समझते हैं, एंटर द नंबर, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है। देखिए आपके सामने एक लिस्ट प्रिंट होकर के आ चुकी है, और इसके ये ऐसी लिस्ट है जिसमें आप 5 कोई से भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 2 5 6 7 8 8 ये नंबर देखिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब जिसका टेबल आप चाहते हैं यूजर से वैल्यू ले लीजिए और पिछली वाली कंडीशन लगा दीजिए, आप इजीली कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बाद में करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब कुछ ऐसा कंटेंट लेते हैं जिसका यूज लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में था, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि लिस्ट में और स्ट्रिंग में थोड़ा सा रिलेशन है, दोनों एक प्रकार से भाई भाई हैं। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। तो पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में जिसमें मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था, एक वीडियो में, वहां पर मैंने आपको डॉट स्प्लिट मेथड बताया था। वहां पे मैंने आपको डॉट स्प्लिट मेथड बताया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट का काम क्या था। ठीक है, चलिए मैंने स्प्लिट में आपको समझाया था कि स्प्लिट मेथड क्या करता है, जो स्ट्रिंग होती है उसके हर एक वर्ड को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, देखिए गाइस आपका लिस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जितना हमें लिस्ट में पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट, मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट में जो कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन होता है उसके बारे में आज की क्लास हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपके पास एक मान लीजिए स्ट्रिंग पड़ी है। स्ट्रिंग पता है ना कैसे डिफाइन करते हैं। अब आपके पास एक स्ट्रिंग है शुभम नाम की, और एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, समझते हैं इसको। पहले प्रिंट कराता हूं मैं एस, तो आप देख सकते हैं शुभम आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अब इस शुभम के साथ एक तिवारी है, या एक काम करता हूं, मैंने शुभम लिखा, विनय लिखता हूं, एक वर्ड और शुभ लिख देता हूं, एक जीतू लिख देता हूं। अब ये इतने सारे वर्ड हैं और ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, प्रिंट कराता हूं तो देखिए शुभम विनय शुभ जीतू 4 वर्ड प्रिंट होकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर फॉर लूप भी चलता है। तो अगर आपको फॉर लूप चलाना है तो फॉर आई इन एस स्ट्रिंग में चला दिया, प्रिंट करा लीजिए आई को, हर एक वर्ड को उसने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में दोबारा मैंने बता दिया कि अगर आपके माइंड से स्लिप हो रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन कंटेंट पढ़ना है वो रिलेशन बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। अब अगर किसी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो जो मेथड है वो है स्प्लिट। एक एल नाम का वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम डॉट स्प्लिट। क्या लिखना है, स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम, और आपको मेथड लगा देना है स्प्लिट। अब आप देखिए, ओ प्रिंट नहीं कराया मैंने तो इसलिए नहीं आया। प्रिंट करा लीजिए अब किसे, एल को, क्योंकि एल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है। आप देख सकते हैं अब एक लिस्ट बन करके आई है आपके सामने, और उस लिस्ट के अंदर एक एक वर्ड
एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ चुका है। ठीक है, तो क्या मैं लूप लगाऊं? हाँ लगाता हूं मैं। आई इन एल लिस्ट में मैंने लूप लगाया और मैं प्रिंट कराता हूं किसको? आई को। तो आप देख सकते हैं इसने शुभम, विनय, शुभ और जीतू इन सबको अलग अलग वर्ड में प्रिंट कराया है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग में लूप लगा रहे थे तो वो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट करवा रहा था। तो अगर बाय चांस कभी आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रिंग हो और आपको उसमें हर एक वर्ड को प्रिंट कराना हो, अलग अलग बहुत बड़ी हो, तो पहले आप उसे स्प्लिट की मदद से लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, और लिस्ट में आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो स्प्लिट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और रिलेशन होती है इनके बीच में, वो होती है जॉइन कॉन्सेप्ट। हम उसे कहते हैं जॉइन कॉन्सेप्ट। अब ये जॉइन कॉन्सेप्ट क्या होता है? जॉइन कॉन्सेप्ट क्या करता है? चीजों को जोड़ देता है, चीजों को जोड़ देता है। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट पड़ी है L इज इक्वल टू, आपने स्प्लिट में क्या पढ़ा? स्प्लिट में आपने ये पढ़ा कि एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग के 4-5 वर्ड थे, उन वर्ड्स को अगर मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग की मदद से। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि वो ऑटोमेटिकली कॉमा भी ले रहा था वहां पर। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है, इसके अंदर वर्ड, स्ट्रिंग के कुछ वर्ड पढ़े हैं। एक आर पढ़ा है, एक ए पढ़ा है, एक एम पढ़ा है, ये 3 वर्ड पढ़े हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भाई यार ये आर अलग, एक आर अलग कैरेक्टर है, ए एक अलग कैरेक्टर है, एम। लिस्ट के नजरिए से देखूं तो आर लिस्ट की 0 पोजीशन पे है, ए लिस्ट की 1 पोजीशन पे है, एम लिस्ट की 2 पोजीशन पे है। मैं ये कहता हूं इनको ज्वाइन कर दो एक साथ, ये जो तीनों कैरेक्टर हैं इनको ज्वाइन कर दो। ये आर ए एम समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग वर्ड है, लेकिन 0 ज्वाइन करते ही राम, प्रभु राम का नाम बन जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन, तो सीख रहे हैं अब हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट। तो मैंने बोला ज्वाइन करो, तो आप लिखेंगे प्रिंट। अब ज्वाइन, ज्वाइन कहता है किसको ज्वाइन करूं? तो ये क्या है? डबल कोटेशन में है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डबल कोटेशन डॉट अपना ज्वाइन मेथड। अब ज्वाइन मांगता है किसको ज्वाइन करूं? तो लिस्ट को ज्वाइन करो। तो लिस्ट का वेरिएबल क्या है? एल। ठीक है, चलिए प्रिंट कराते हैं और समझते हैं। आप देख सकते हैं ज्वाइन होके आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका है कि जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको वहां पे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मतलब डबल कोटेशन वाली चीज को आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा राम एंड कंपनी, अब इन्हें ज्वाइन कर दो तो कोटेशन से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, राम एंड कंपनी। ठीक है, तो आई होप आपको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। देखते हैं, ये लिस्ट ले लीजिए, इसके अंदर मान लीजिए एस ए, ये इसके अंदर ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर देखिए मैं दोबारा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो पॉज करके आप खुद समझिए। ठीक है, प्रिंट करेंगे, प्रिंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ही मांगता है किसको ज्वाइन करना है, तो कॉमा है भाई, तो कॉमा वालों को ज्वाइन करना है। फिर बोलता है डॉट मेथड का नाम लिखिए ज्वाइन। ज्वाइन कहता है किसको ज्वाइन कर दूं, तो एल जो वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट स्टोर है उसको। चलिए रन कराते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, चलिए मतलब जो ये पंक्चुएशन है, ये कोटेशन में तो लगा हुआ है,
इसको वो क्या करता है, ज्वाइन कर देता है एक साथ, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपको ज्वाइन कराना है तो इसे बताइए कि किस चीज को ज्वाइन करना है भैया, कॉमा वाली को या कोटेशन वाली को, मतलब जो चीज आप इसे बताएंगे ये उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि हमने कहा था कि हम लिस्ट और स्ट्रिंग खत्म करने के बाद कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। अब आपको एक प्रोग्राम करना है और वो प्रोग्राम ये करना है कि आपके पास एक वर्ड है, जैसे मैंने लिखा शुभम तिवारी, ये मेरा नाम है शुभम तिवारी। ये आपको यूजर से लेना है या यूजर से आपको कोई भी एक नेम लेना है। प्रिंट जब आए आउटपुट तो वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, TIWARY, मतलब लास्ट नेम पहले आना चाहिए, फिर स्पेस, फिर फर्स्ट नेम का सिर्फ S आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा शुभम तिवारी, तो तिवारी शुभम भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये तो रिवर्सिंग हो गया, ये तो आप कर लेंगे। लेकिन अब आपको, आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक वर्ड पड़ा है शुभम तिवारी, ठीक है, पर आपको आउटपुट जो लाना है वो लाना है तिवारी S, ठीक है। और तिवारी का T देखिए कैपिटल है और S का भी S कैपिटल है, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। तो पहले आप इस प्रोग्राम को अपने आप करके देखिए एक बार, ठीक है, फिर मैं तो करवा ही रहा हूं। चलिए, सबसे पहले तो आप यूजर से नाम लेना चाहते हैं तो यूजर से ले लीजिएगा, ठीक है। मैं यूजर से नहीं ले रहा हूं नाम, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो मैं नाम लूंगा, नाम एक स्ट्रिंग है, तो SHUBHAM और TIWARY, ये मैंने शुभम तिवारी अपना नाम ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपने समझा था स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं हम, और स्प्लिट होने के बाद वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और लिस्ट से हम एक एक वर्ड को सेपरेट निकाल भी सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्ट्रिंग है, इसके दोनों वर्ड आप सेपरेट निकाल दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन जहां आपसे लिस्ट के बारे में कहूं तो आप दोनों वर्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, एक लिस्ट लीजिए, उसमें इसको स्प्लिट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, S.split। किसको स्प्लिट करना है, स्ट्रिंग को। अब मैं प्रिंट करा के आपको L दिखाता हूं कि L किस तरीके से आ गया होगा। ये दो कंटेंट आए हैं, लेकिन इसका इसने नाम नहीं दिया, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं दिया उसको समझते हैं, कुछ गलती हो गई है हमसे, ठीक है। प्रिंट L स्प्लिट S, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो गलती से हमने यहाँ पे S.split तो लिखा ही, और साथ में यहाँ S भी दे दिया, जो कि सिंटैक्स के खिलाफ था, इस वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, हो जाता है। चलिए, अब आप देख सकते हैं स्प्लिट होकर के आ चुका है आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या करना था कि ये एक लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट है, ठीक है। अब दो एलिमेंट है, पोजीशन है। अब आपको ये करना है कि जो पीछे वाला एलिमेंट है तिवारी, वो पहले प्रिंट हो, और फिर एक स्पेस प्रिंट हो, और फिर शुभम का S प्रिंट हो। तो पहले उसको कैपिटल में तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, पहले ये वाला काम सोचते हैं। तो अब ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब मैं ये देख रहा हूं कि इनको मुझे क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना है मतलब कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। तो मैं एक न्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, जिसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा। अब मैं स्ट्रिंग को स्टोर कराऊंगा, तो इसलिए मैंने डबल कोटेशन लगा दिया है, क्या कि वैल्यू जो स्टोर हो वो स्ट्रिंग टाइप की स्टोर होगी, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि पीछे वाले को आगे लाना है। तो मुझे अगर पीछे वाले की पोजीशन अगर पता लग जाए तो मैं उसको इजीली आगे ला सकता हूं। तो इसीलिए एक काम करता हूं, मैं एक LE नाम का एक वेरिएबल लेता हूं, और उसके अंदर मैं अपनी लिस्ट की लेंथ स्टोर करा देता हूं। तो LEN लेंथ ऑफ, मैंने आपको बताया था लेंथ कैसे निकालते हैं। लेंथ एक मेथड है, और
लेंथ किसकी निकालनी है आपको, लिस्ट की निकालनी है, तो लेंथ ऑफ एल। लेंथ को प्रिंट कराइए, देखते हैं क्या है इसकी लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू LE में स्टोर हो चुकी है, तो LE को प्रिंट कराइए। तो आप देख सकते हैं 2, हाँ तो 2 ही तो है। चलिए अब अभी मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मेरे पास ये वर्ड मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, इस वजह से अब लेंथ भी आ गई। अब मैं एक फॉर लूप चलाता हूं, फॉर लूप चलाता हूं, फॉर आई इन। अब फॉर लूप चलाने से मेरा ये मतलब है कि मुझे क्या करना है, लास्ट वाला वर्ड तो मैं जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो लेंथ से एक कम है, ठीक है। पर मुझे जो शुभम है, शुभम का मुझे सिर्फ एस चाहिए, तो मैं एक लूप चलाता हूं फॉर आई इन LE आई इन रेंज, क्योंकि लेंथ जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, आई इन रेंज। अब रेंज मुझे कहां से कहां तक चलानी है, मेरी LE की जो वैल्यू है उससे -1, क्यों, मुझे लास्ट वाले वर्ड को टच नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं LE तक चलाऊंगा तो मेरा जो लूप है वो लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक के वर्ड में जो काम हमें करना है वो करेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ लास्ट को छोड़ देना है, लास्ट को जैसा है वैसा ही हमें चाहिए, हमें चेंजिंग करना है लास्ट से पहले वाले वर्डों में, इसलिए लेंथ -1 तक चलाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना था, शुभम का सिर्फ एस चाहिए, ठीक है। तो जो न्यू आपका वेरिएबल है, न्यू में स्टोर करिए, न्यू प्लस, बताया था मैंने कॉन्केट चलता ही है लिस्ट में, स्ट्रिंग में। अब न्यू प्लस, अब प्लस में क्या होता है, ठीक है, क्या जोड़ना है मुझे शुभम का एस जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो एस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट में जा रहा हूं, लिस्ट में जो मेरा शुभम है वो 0 पोजीशन पे है, किस पे, 0 पोजीशन पे, तो मैं लिखूंगा L ऑफ आई, मेरा हर पोजीशन पे जाएगा, तो पर लास्ट वाली पोजीशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने लेंथ को L-1 तक चलाया है, ठीक है, अपने लूप को। तो L ऑफ आई, और मुझे पहला चाहिए, तो 0 पे अगर जा रहा है 0 पोजीशन पे, तो 0 पोजीशन पे उसे कौन सा वर्ड चाहिए, मुझे S चाहिए, S 0 पे है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0, ठीक है। अब ये इसके अंदर स्टोर होके आ चुका है। अब मैं आता हूं अपने मेन कंटेंट पे, न्यू इज इक्वल टू, न्यू में अब मैं क्या करूंगा, मुझे तिवारी आगे चाहिए, तो तिवारी क्या है, तिवारी लिस्ट का लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है। मतलब तिवारी जो है वो जो मेरी लेंथ है, लेंथ में जो लास्ट वर्ड है, ठीक है, वो मेरा तिवारी है, ठीक है। जो मेरी लिस्ट है, लिस्ट का जो लास्ट वर्ड है वो मेरा तिवारी है, पोजीशन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, L ऑफ LE, LE क्या है मेरा, LE मेरा लेंथ है जिसमें वो स्टोर होके आया है, ठीक है। अब LE -1, LE -1 का मतलब क्या है कि अगर मेरी जो लिस्ट है, मेरी लिस्ट के अंदर 2 वर्ड है, 2 वर्ड है, तो LE -1 दो, तो 2 -1, 1 बचा, तो L ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, लिस्ट की पहली पोजीशन, और पहली पोजीशन क्या है, तिवारी, क्योंकि शुभम तो 0 पोजीशन है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो एक स्पेस चाहिए, तो ले लो स्पेस, ले लिया। अब प्लस मुझे ये वाला वर्ड जोड़ देना है जो शुभम था उसका एस, शुभम का एस किस में स्टोर है, इसमें स्टोर है, ये जो न्यू है यहाँ स्टोर है, ठीक है। तो इसको प्लस कर दो इसमें, और ये किसके अंदर है, ये न्यू के अंदर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए न्यू, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं किसे, न्यू को, क्योंकि सारी वैल्यू स्टोर किस में करवाई है हमने, न्यू में। चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं तिवारी एस आ चुका है, लेकिन अब आपको मैंने बोला था कि तिवारी का टी बड़ा होना चाहिए और एस का एस, तो अब कैसे करेंगे, एक मेथड होता है टाइटल, डॉट टाइटल। डॉट टाइटल क्या करता है, ये हर स्पेस के बाद हर एक वर्ड को कैपिटल कर देता है, पहले वर्ड को, ठीक है, स्पेस के बाद। तो तिवारी एस, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, आपके लिए कुछ टास्क हैं वो आप करिएगा। जैसे आपके सामने 3 वर्ड हो गए, शुभम,
कुमार तिवारी। अब 3 आ गया। अब भी मुझे क्या चाहिए, तिवारी तो तिवारी चाहिए पूरा, लेकिन शुभम का चाहिए मुझे एसके, मुझे चाहिए एसके, तिवारी एसके, और ये दोनों ही कैपिटल होने चाहिए। ये आपका टास्क है, आप करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। जिन लोगों को ज़रूरत है, जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनको फ्री पढ़ाता हूँ। तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए, और जिनको ज़रूरत है उनको दे दीजिए, और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लिस्ट में ही प्रोग्राम करेंगे। अगली जो क्लास है वो पूरी प्रोग्रामिंग की है, उसके अंदर हम लिस्ट, स्ट्रिंग, इनका रिलेशन के प्रोग्राम करेंगे, ओनली लिस्ट के प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, ओनली स्ट्रिंग के प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।